हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब हमेशा अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि जीवन अनमोल है। हमें यहाँ खुश होकर रहना है, खुश होकर समय बिताना है, खुशी खुशी अपने जीवन को जीना है, चाहे वक्त कैसा भी हो। परिस्थितियाँ इंसान को कमज़ोर ज़रूर बना देती हैं, लेकिन कभी कभी इंसान उन्हीं परिस्थितियों से बहुत कुछ सीखता है, समझता है, स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। जब हालात ख़राब होते हैं तभी असली समझ आती है, और जब लोगों से मनमुटाव होता है तभी अच्छे बुरे और अपने पराये की पहचान होती है। यही जीवन को ऊंचा और अच्छा भी बनाता है। आप सब अपने अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, नेक काम करते हैं, जीवन को बदलते हैं, उदास भी रहते हैं, खुश भी रहते हैं, अपने जीवन को हमेशा आसान बनाने के लिए ही काम करते हैं। लेकिन जीवन आसान नहीं होता है, जीवन तो बड़ा ही मुश्किल होता चला जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है परिस्थितियाँ अपना रूप दिखाती हैं, रिश्ते अपना रूप दिखाते हैं, समय अपना रूप दिखाता है, और बाहर के लोग अपना रूप दिखाते हैं। इन्हीं से लड़ने के लिए तो इंसान को खड़ा होना पड़ता है। घर में एक इंसान कमज़ोर होता है तो एक स्ट्रांग भी होता है। ऐसा माता पिता भी हो सकते हैं और पति पत्नी भी हो सकते हैं, जिसके कंधों पर अपनी परिवार का बोझ होता है, रिश्तों का बोझ होता है, काम का बोझ होता है, सभी चीज़ों को संभालने और सुधारने का भी बोझ होता है। अगर इंसान दोनों ही कमज़ोर पड़ जाए तो जीवन की गाड़ी चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एक को स्ट्रांग बनना पड़ता है। एक अगर कमज़ोर है तो दूसरे को हर वक्त खड़े रहना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि अगर कमज़ोर बन जाओगे तो इस गाड़ी को चलाना आसान नहीं होता है। गाड़ी आप तभी चला सकते हैं जब आप दिल से भी स्ट्रांग है, मन से भी स्ट्रांग है और तन से भी स्ट्रांग है। क्योंकि परिस्थितियाँ तो हर रोज़ जीवन में बदलती है, अपना अपना काम करती है। लोग आएंगे, आपको नसीहत देकर चले जाएंगे, दुख देकर चले जाएंगे, परेशानियाँ देकर चले जाएंगे। समय भी ऐसे ही होता है और लोग भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन इनसे हम उलझने की बजाय, रुकने की बजाय, हमें जीवन में आगे भी बढ़ना है, संभलना है, सीखना है, और इन लोगों से, इनके बीच में रहकर कैसे निकलना है, कैसे शांत रहकर अपने काम करने हैं, यही तो समझना है, सीखना है। जब सामने वाले लोग बार बार आपको दुख तकलीफ देते हैं, बुरे शब्द बोलते हैं, बुरी चीज़ें आपके जीवन में लेकर आते हैं, तो उन चीज़ों से उलझने की बजाय शांत होने में भलाई होती है। जब आप शांत हो जाते हैं तो लोग कितने दिन तक ऐसे काम करेंगे, कितने दिन तक आपको परेशान करेंगे, कितने दिन तक आपको कड़वे शब्द बोलेंगे। वो भी थक जाएंगे एक दिन। उन्हें भी लगेगा कि हम तो पत्थर से टकरा गए हैं, पत्थर के सामने बोल रहे हैं, पत्थर के सामने कुछ कर रहे हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें हर किसी को समझ नहीं आती है। आज का समय ऐसा है कि अगर सामने वाला एक शब्द बोलता है तो दूसरे वाला 4 शब्द बोलने के लिए तैयार रहता है। यही जीवन के बिगड़ने का कारण है, और यही परिवार के बिगड़ने का कारण है। यही परिस्थितियों को बिगाड़ता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला तो हमारे मन को भड़काने के लिए कर रहा है, हमें देखने के लिए कर रहा है, हमारी कैपेसिटी देखने के लिए कर रहा है कि हम कितने क्षमाशील हैं और कितना सहन कर सकते हैं, कितना हम समझदार हैं। वो तो आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन आप लोग छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, उनमें लटक जाते हैं, बार बार उन्हीं चीज़ों को रिपीट करते हैं, सोचते हैं, सुनाते हैं और सुनते हैं। इसी से जीवन पीछे चला जाता है, समय भी पीछे चला जाता है। आपको आगे बढ़ना है, लोग आपको पीछे कर देते हैं, तभी आपके जीवन में परिस्थितियाँ खराब होती हैं। ऐसा पति पत्नी में भी होता है, भाई बहनों में भी होता है, माता पिता में भी होता है, और सगे संबंधियों में भी होता है, दोस्तों में भी होता है। आज हर कोई दिमाग से चतुर है, ये तो सबको पता है। हर कोई अपना भला करने के लिए दूसरे को कभी भी कुछ भी बोल सकता है, नीचा दिखा सकता है, गिरा सकता है, कुछ भी बुरा भला बोल सकता है। ये सब समय ही ऐसा है, क्योंकि राहु अपना प्रभाव दिखाता है, केतु अपना प्रभाव दिखाता है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ग्रह, परिस्थितियाँ बदलती है। हर रोज़ चंद्रमा की दशा भी बदलती है। हर 2.5 घंटे बाद, 2.5 दिन के बाद चंद्रमा भी बदलता है, जिससे भी लोगों का मन खराब होता है। जब चंद्रमा बढ़ता है तब भी परिस्थितियों में सुधार और संभलना पड़ता है, और जब चंद्रमा घटता है तब भी कुछ चीज़ें अनबैलेंस होती हैं। ये सब जीवन जीवन में
बहुत बड़ा काम करती हैं। हम नहीं समझ पाते हैं, हमें लगता है कि पता नहीं अचानक से ये सब क्यों हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ें तो समय के अनुसार होती है, दिन और रात के अनुसार होती हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि 4 युग होते हैं, सतयुग होता है, कलयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है, लेकिन ये चारों युग एक ही दिन में भी होते हैं। क्योंकि हम अगर महसूस करें, देखें तो एक ही दिन में 4 युग हर इंसान को बिताने पड़ते हैं। जब आप महसूस करेंगे, सोचेंगे तो भक्ति युग भी होता है और आपका बुरा समय वाला समय भी होता है, रात का समय और होता है, सुबह का समय और होता है, दोपहर का और होता है और शाम का समय और होता है। यही चारों युग बन जाते हैं। 4 युग तो हम हर रोज़ फेस कर रहे हैं। हर रोज़ हमारी परिस्थिति बदलती है, शाम का समय बदलता है, फिर सुबह का समय बदलता है, दोपहर का बदलता है, फिर शाम का समय बदलता है। ऐसे ही जीवन चलता है। इन सब को समझने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इंसान को समझना और सीखना पड़ता है, भक्ति में जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है और सीखना पड़ता है, तभी ये चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन मैं आप सबसे एक आसान तौर पे बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने जीवन को बदलने के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। दूसरों की परिस्थितियों को देखकर कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए और अपनी परिस्थितियों को बार बार किसी को बताने से भी आपकी परिस्थितियाँ और बिगड़ सकती हैं। जब आप अपनी चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को किसी को बताते हैं, शेयर करते हैं, क्योंकि आज के समय में कोई भी अपना सगा नहीं होता है, यह सबको पता है कि मन में सबके बैर भाव ज़रूर होता है किसी न किसी चीज़ को लेकर, चाहे आपके पास पैसा हो उसको लेकर, ज़मीन जायदाद हो उसको लेकर, या आप सुंदर हैं उसको लेकर, या आपके पास काम अच्छा है उसको लेकर, या आपके रिश्ते अच्छे हैं उसको लेकर। इन सब चीज़ों की वजह से ही हर किसी के मन में दुविधा रहती है, खटास रहती है। ये हमेशा गौर करें, क्योंकि जब भी आप किसी को अपनी चीज़ें बताते हैं, वो सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती हैं, क्योंकि 4 लोगों में फैल जाती हैं। 4 लोगों का मन खराब करने की हिम्मत उन सब में आ जाती है। वो सब अपने-अपने अनुसार आपकी चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, बढ़ा देते हैं, उलझा देते हैं। वो सुलझने की बजाय और उलझ जाती हैं। इसीलिए भगवान भी कहता है कि कभी भी कोई दुख तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कितना भी बुरा समय हो, मेरे पास आकर मुझे बता दो। क्योंकि भगवान तो सुनता है, सबकी परिस्थितियों को भी बदलता है। वो ना तो कभी किसी के समय को बुरा बनाता है, ना ही बिगाड़ता है और ना ही बढ़ाता है। वो तो कम करने के लिए आपको हिम्मत भी देता है, समझ भी देता है और आपके ऐसे लोगों से भी मिला देता है, जिनकी वजह से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, परिस्थितियों को बदल सकते हैं। उनकी समझ से, उनकी सोच से या उनकी बातों से आप पे प्रभाव होता है। उससे आपको भी समझ आती है कि हाँ, मेरे घर में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, मुझे ऐसे ही बदलना है, सुधरना है, सँभालना है। ये सब चीज़ों का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है सभी के जीवन में। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि जीवन में कितना भी दुःख हो, परेशानी हो, कष्ट हो, कभी भी ना तो रोना चाहिए, ना ही दूसरे को बताना चाहिए, क्योंकि आपकी परिस्थिति आप ही सँभाल सकते हैं। आप ही उसे मुश्किल दौर से खुद को भी निकाल सकते हैं, परिवार को भी निकाल सकते हैं। अपनी समझ से आप वो काम कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ़ थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। भगवान के साथ अपना जुड़ाव रखने की ज़रूरत है। सब काम होते हैं, बीमारियाँ भी ठीक होती हैं, परेशानियाँ भी ठीक होती हैं, रिश्तों में सुधार भी होता है और आपके जो जीवन में घटनाएँ हो रही हैं, उनमें भी कमी आती है। ये सब आप कर सकते हैं सिर्फ़ अपने भगवान से जुड़े रहकर। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, दिल से उसके साथ जुड़ें, दिल से उनकी प्रार्थना करें और उनकी जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, जो घटनाएँ हो रही हैं, भगवान को अच्छे मन से बताएँ, सच्चे मन से बताएँ। मेरा मानना है कि जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, उसके ऊपर अपनी सारी परेशानियाँ, चिंता, अपना परिवार, अपना काम, अपने सुख-दुख सौंप देते हैं, तो वो हमें धीरे-धीरे उन चीज़ों से निकाल भी देता है, सँभाल भी लेता है और हमारे समय को भी बदल देता है। आप सब करके देखें, क्योंकि ये सब छोटी-छोटी चीज़ें ही जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। भटकते हम जब हैं, जब हम 10 लोग के बीच में जाते हैं, 10 लोगों को अपनी चीज़ें बताते हैं, 10 लोगों के से अपनी राय लेते हैं, तभी हम अपने जीवन में ना कुछ अच्छा कर पाते हैं, ना सँभल पाते हैं, ना ये समय को बदल पाते हैं। क्योंकि मन भ्रमित हो जाता है, किसकी सुने, कौन सही बता रहा है, कौन गलत बता रहा है, कौन हमारा सगा है, कौन हमारा पराया है। ये सब चीज़ें ही इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देती हैं। इन सब से निकलने का एक ही तरीका है
कि जब भी कुछ समझ में ना आए तो भगवान के पास बैठें। वहाँ आप थोड़ी देर के लिए जब बैठते हैं तो परिस्थितियाँ भी समझ में आती हैं, लोगों का व्यवहार भी समझ में आता है, घर में कहाँ परेशानी है, दिक्कत है, वो सब समझ में आता है और अपने आप को भी इंसान समझ पाता है। क्योंकि हम अपने आप को बदलने के लिए ही दूसरों के बीच में जाते हैं, लेकिन वो दूसरे हमें नहीं बदल सकते। वो तो हमारी चीज़ों को और बिगाड़ भी सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं और हमें रास्ता भी भटका सकते हैं। इसीलिए भगवान बार बार कहता है कि लोगों के पीछे भागने से अच्छा है कि मेरे पीछे भागो, मुझे अपना साथी बनाओ, अपना हमदर्द बनाओ, अपना मित्र बनाओ। जो भी आपको रिश्ते की कमी है, भगवान से अपना रिश्ता बनाओ, वो हर कमी को पूरा करता है, शांति देता है, सुकून देता है, आपको अच्छी सीख भी देता है, आशीर्वाद भी देता है, सही रास्ता भी दिखाता है, सही लोगों से मिलाता है, सही काम के लिए आपको तैयार करता है। आपके जीवन में आपको जो कुछ चाहिए वो सिर्फ भगवान से मांगो, किसी इंसान से नहीं। क्योंकि इंसान से मांगोगे 10 जगह बोलेगा कि उसने मुझसे ये मांगा, मैंने उसको वो दिया। ये सब परिवार में भी होता है, परिस्थितियों में होता है, क्योंकि समय ही ऐसा है। क्योंकि हर किसी को अपना अपना अच्छा लगता है, दूसरों की चीज़ें लोग कम पसंद करते हैं, उन चीज़ों को अच्छा बुरा बना देते हैं सिर्फ अपने व्यवहार की वजह से। हर कोई अच्छा है मेरी नज़रों में, तो बुराई तो किसी में भी नहीं होती है। बस इंसान को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को समझाने की ज़रूरत है, वही आपके जीवन को बदल सकता है। आप अपने भगवान से प्रार्थना करें और अपने दिल से उन लोगों से क्षमा मांगे जिनके प्रति आपका कुछ भी बुरा बैर भाव रहा हो या मन मुटाव रहा हो। आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप अंदर से हल्के हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियाँ खुद ही सुधर जाएंगी। भगवान से जब जुड़े होंगे तो आपकी आत्मा भी प्योर होगी, आपके शब्द भी प्योर होंगे और आपके देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। यही जीवन में छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा काम करती है। इन्हीं से हम अपने जीवन को संभाल सकते हैं, सुधार सकते हैं, बच्चों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं, बड़ों को भी सही रास्ता दिखा सकते हैं, खुद भी सही रास्ते चल सकते हैं। पति पत्नी से मैं ख़ास तौर से कहना चाहती हूँ कि समय बहुत ख़राब है, एक दूसरे को समझ के चलें, एक दूसरे को अच्छा बना के चलें और एक दूसरे के लिए अच्छा बन के चलें। क्योंकि आप दोनों ही परिवार को संभालते हैं, रिश्तों को संभालते हैं, अपने घर को संभालते हैं और अपनी चीज़ों को संभालते हैं। आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी से कभी ना भागें, क्योंकि उस जिम्मेदारी के लिए भगवान ने आपको एक दूसरे से मिलाया है। जब आप ही जिम्मेदारी से भागेंगे तो कौन आपकी परिस्थितियों को संभालेगा, कौन आपके बच्चों को संभाले, कौन आपके घर को संभालेगा, कौन आपके रिश्तों को संभालेगा। आप सबका बहुत बड़ा रोल होता है, इसीलिए आप सब बहुत समझ के चलें और अपने आप को भी अच्छा बना के चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे साथ अपना प्यार बनाए रखें। कुछ भी अगर मेरे मुझसे कोई शब्द ऐसा निकलता है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी आप तरह सबकी तरह एक इंसान हूँ। बस अपने मन में जो भाव है मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, कैसे मैंने अपने जीवन को बदला है वही सब मैं आपके सामने बताना भी चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने अपने जीवन को अपने आप बदल सकते हैं, खुद को खुशी के साथ अपने जीवन को बिता सकते हैं, रिश्तों को चला सकते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, बस अपने आप को समझाने की ज़रूरत होती है और खुद को शांत रखने की ज़रूरत होती है हर परिस्थिति में, और भगवान से जुड़े रहने की ज़रूरत होती है। वही बहुत बड़ा काम करता है। ना पैसा खर्च होता है, ना ही आपका समय खर्च होता है। मन ही मन आप भगवान को याद कर सकते हैं, अपने आप को शांत रख सकते हैं, अपने आप को समझा सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरी। ओम शांति।